हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले दोनों वीडियो पे बता दिया था कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट कर सकते हो और अपना जो ब्लॉग पोस्ट है उसको गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करवा सकते हो। जहाँ पर आपने देखा था कि कैसे मेरे एक पोस्ट विद इन 12 आवर्स के अंदर इंडेक्स हो गया था, जो कि एकदम नया ब्लॉग था। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो ब्लॉग, डेवलपर tiru.me। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जेट पैक के अंदर आता हूँ, इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ और मैं ये सारा वीडियोस मतलब एक ही दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पार्ट बाय पार्ट मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको शायद कुछ दिन बाद में दिखने को मिले, लेकिन वीडियोस सारे मैं एक ही दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पाओगे कि यहाँ पर दिसंबर 30 मेरे ख्याल से दिसंबर 31 को मैंने डोमेन परचेस किया था और 1 जनवरी से मैंने इस पर काम करना चालू किया था, एकदम हैप्पी न्यू ईयर के दिन से ही। ठीक है, तो 1 जनवरी के दिन यहाँ पर इतने विजिट्स आया था, तो जो कि मतलब फेक विजिट है एक्चुअली, ये मेरा ही विजिट्स है। ठीक है, मैं बहुत सारे डिवाइसेस इसमें ओपन करके चेक कर रहा था कि कैसे ये ओपन हो रही है, चेक कर रहा था। ठीक, यहाँ पर 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी और आज है 6 जनवरी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 ही दिन हुआ है इस डोमेन का। ठीक है, तो ऐसा एक एकदम नया डोमेन पे मैंने आपको दिखाया था कि कैसे 12 घंटे के अंदर एक पोस्ट और इसका होम पेज इंडेक्स हो गया था। ठीक है, तो और अगर आपको बाकी जो पोस्ट को मैंने आपको दिखा दिया था कि आप बाकी पोस्ट को भी कैसे इंडेक्स कर सकते हो। और आज इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स का कोड इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक वर्डप्रेस का वेबसाइट है, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का कोड इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीका है। ठीक है, अगर आप यहाँ से साइट किट को डाउनलोड कर लेते हो तब तक बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, आपको और कुछ काम करने का ज़रूरत ही नहीं है, बस आप अपने साइट किट से ही इसको मतलब पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन होता है, या फिर आप अपने जो गूगल एडसेंस का जो कोड रहती है, मतलब पूरे एडसेंस बोल रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स का जो कोड रहती है, आप उसको मैनुअली भी पेस्ट कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहती है। ठीक है, लेकिन जो बहुत ही ईजी स्टेप रहता है, हम लोग यहाँ पर साइट किट से ही अपने यहाँ पर एनालिटिक्स का कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पहले आना पड़ेगा प्लगइन सेक्शन के अंदर। ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। मैं एक नया टैब को ही ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपको दिखना है कि ये वेबसाइट कैसे इंडेक्स हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इसका होम पेज है, मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी दिखाया था और यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि बस 5 ही दिन हुआ है इस वेबसाइट का। और ये देखो, अब ये यहाँ पर देखो, आई एम तिरु द डेवलपर बॉय, इसका जो होम पेज है, ये होम पेज यहाँ पर इंडेक्स हो चुका है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था कि बहुत ही जल्दी इंडेक्स हुआ है। ठीक है, तो और जो बाकी जो एक नया पोस्ट है इसका, वो भी एकदम 12 घंटे के अंदर इंडेक्स हो गया था, तो मैंने आपको वो भी दिखाया था। तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्लगइन्स पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा साइट किट, SITEKIT। ये बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक स्पेस होता है, चलो देखते हैं बात है कि नहीं। हाँ, तो ये जो प्लगइन है साइट किट बाय गूगल, यहाँ पर आप देख पाओगे कि बाय गूगल लिखा हुआ है। बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो प्रॉब्लम है वो है कि अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपके सर्वर पे ऊपर थोड़ा लोड बढ़ता है। ठीक है, ये मैंने देखा है। तो अगर आप साइट से इंस्टॉल करते हो, जो कोड रहती है उसको अगर आप मतलब मैनुअली हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करते हो, तो मेरे ख्याल से वही अच्छा रहती है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बस गूगल के पे अपना साइन इन करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली जितना सारा जो एनालिटिक्स का कोड है वो रैंडमली इसको पेस्ट कर देगा। इसको हम लोग को यहाँ पर एक्टिव करना है इसको, और ये एक्टिव हो जाएगा अभी। तो यहाँ पर हम लोग को और भी कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है योर साइट मे नॉट बी रेडी फॉर साइट किट। ओके, तो यहाँ पर ये बता रहा है स्टार्ट सेटअप, तो हम लोग को सेटअप के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बता रही है कि साइन इन विद गूगल। ओके, तो हम लोग गूगल से साइन इन कर लेते हैं और ये यहाँ पर ये इसको वेरीफाई करेगा कि हमने इस वेबसाइट को अपने जो सर्च कंसोल है वहाँ पर सबमिट किया है कि नहीं। इसलिए सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे हम लोग ओके कर देते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर साइट मतलब सर्च कंसोल के अंदर इसको सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पर ये बता रही है कि सर्च कंसोल का डेटा ये देखेगा। ठीक है, तो अलाउ कर देते हैं हम लोग। ओके, तो प्रोसीड, ये वेरीफाई योर साइट ओनरशिप। ओके, प्रोसीड। तो अब ये कंसोल के डेटा से
इसका वेरीफाई कर लेगा कि हाँ ये साइट हम लोग का ही है। तो देखते हैं कितना वक्त लेता है ये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कंसोल की डेटा से अपना जो वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर ये बता रही है कि अलो डेवलपर टू एक्सेस गूगल अकाउंट डेटा। ठीक है, कर लेते हैं एक्सेस। तो अब ये बता रही है कि सेटअप सर्च कंसोल, ओके ऐड साइट। एक्चुअली हम लोगों का साइट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो कंग्रेचुलेसन, गो टू माई डैशबोर्ड। तो ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है अभी। तो अब ये हम लोग डैशबोर्ड की इसको ओपन करेंगे, देखेंगे क्या दिखा रही है। ये बस एक ही क्लिक्स में आप सभी को एक साथ ही यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रही है कि कनेक्ट एनालिटिक्स, ध्यान रहे यहाँ पर आपको एडसेंस कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है अभी। ठीक है, अगर आपके पास किसी दूसरे एडसेंस अकाउंट है तो आपको इस मेल से तो एडसेंस यहाँ पर कनेक्ट बिल्कुल नहीं करना, यहाँ पर आप क्लिक बिल्कुल भी मत करना गाइस। ठीक है, आपको बस यहाँ से कनेक्ट एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और ये एनालिटिक्स का कोड पेस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बस आपको लॉगिन करते जाना है ऑटोमेटिक एक के बाद एक, और ये ऑटोमेटिकली बाकी का काम अपने आप ही कर देगा। ओके, अलाउ। तो मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये बता रही है कि जो प्रॉपर्टी साइड यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली, देखो जो डेटा था यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। ठीक है, तो मुझे बस यहाँ पर एक क्रिएट अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो अकाउंट क्रिएट नहीं किया था। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट नहीं है तो भी आप कैसे गूगल एनालिटिक्स को उसके साथ सेटअप कर सकते हो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वो मैं आपको एक ब्लॉगर की वेबसाइट पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस का वेबसाइट है, क्योंकि वर्डप्रेस में काम करना बहुत ही आसान रहता है रिगार्डिंग टू, मतलब कंपेयर टू ब्लॉगस्पॉट। ठीक है, तो मैं आपको ब्लॉगस्पॉट का भी सब कुछ दिखा दूंगा, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। तो अगर ब्लॉगस्पॉट का वीडियो पहले आ जाता है तो आपको उस वीडियो का लिंक यहाँ पर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, जहाँ पर मैं मैनुअली गूगल एनालिटिक्स का कोड एक ब्लॉगस्पॉट और इस साइट पे पेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई, मतलब अप्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आई एक्सेप्ट। ओके, तो अब हम लोग आ चुके हैं गूगल के साइट के डैशबोर्ड पर। तो गो टू माई डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली हम लोग को जो नया डैशबोर्ड है गूगल साइट किट का वहाँ पर लेकर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमने एनालिटिक्स भी कनेक्ट कर लिया। अब हम लोग को यहाँ पर गूगल की पेज पर इंसाइट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी ऑन क्लिक में कनेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो बात है, आप देख पाओगे कि यहाँ पर हम लोग को कुछ डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका बात ये है कि हम लोगों के पास तो अभी कोई डेटा है ही नहीं गूगल के पास हम लोगों के वेबसाइट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर होम पेज पर भी दिखा देता हूँ एक बार, जिसके देख पाओगे यहाँ पर हम लोग का साइट किट का एक यहाँ पर समरी आ चुका है। ठीक है, तो जब आपका साइट थोड़ा पुराना हो जाएगा तब आपको होम पेज पे ही ये दिखना चालू हो जाएगा कि आपका साइट का समरीज क्या क्या है। और यहाँ पर अभी कोई डेटा नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि सर्च कंसोल के डैशबोर्ड पर भी कोई डेटा नहीं है। ठीक है, जिसके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, परफॉर्मेंस सेक्शन के अंदर हम लोग का कुछ डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भाई 5 दिन तो हुआ है वेबसाइट का। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर क्या डेटा देखने को मिलेगा। और आज ही मैं 10 बजे इसको मैं गूगल साइट मतलब सर्च कंसोल के अंदर सबमिट किया हूँ। ठीक है ना, तो करीब करीब 1 महीने होने दो, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो एनालिटिक्स का डेटा है, सर्च कंसोल का डेटा है, सब कुछ यहाँ पर शो करना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एनालिटिक्स का डेटा देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अपना जो गूगल एनालिटिक्स का वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और ये यहाँ पर ओपन होगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लाइव विजिटर्स है वो दिखाएगा कैसे, मतलब रियल टाइम व्यूज़ कैसे दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर साइट को पेस्ट किया है तो वो तो हम लोग को दिखना है। तो यहाँ पर ईमेल कम्युनिकेशन मांग रही है, तो हटा देते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बता रही है कि इसका एक मोबाइल ऐप भी है। ठीक है, तो है मेरे पास, मैं दूसरे साइट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ, फिलहाल इस साइट के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक्टिव यूज़र्स तो 0 दिखा रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो एक पेज तो ओपन किया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला पेज तो ओपन है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। फिर से 0 दिखा रही है। तो यहाँ पर ये एक विजिटर दिखाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने उस कोड को वहाँ से साइट के थ्रू पेस्ट किया। तो यहाँ पर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर हम लोग एक बार पेस्ट करते हैं, वो मतलब हम लोग को वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गया। एक पोस्ट को भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर एक तो मतलब रियल टाइम यूज़र तो दिखाना चाहिए क्योंकि कोड हम लोगों की वेबसाइट पे पेस्ट हुआ है, ठीक है। तो रियल टाइम विजिटर्स हम लोग को दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दिखा नहीं रहा है। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम को हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर ही फिक्स कर देंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर ये आपके साथ भी होता है तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते जाओ। ये प्रॉब्लम भी मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगा और बता दूंगा आपको कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई आखिर हो क्यों रही है। तो देखते हैं कि क्या मसला है यहाँ पर। तो अब मुझे जो काम करना है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से गूगल की जो ट्रैकिंग आईडी है मैं उसको कॉपी कर लूँ, ठीक है। तो तभी जाकर शायद ये काम बनेगा। तो मैं यहाँ से उसका ट्रैकिंग कोड को कॉपी कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर या तो हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है, आप यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर पेस्ट नहीं करूँगा। आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हो, एक इस पे एंटर दबा के यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हो मैनुअली अगर आप पेस्ट करना चाहते हो। लेकिन मैं न्यूज़पेपर थीम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक स्पेशल ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलता है, तो मैं वहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पर एनालिटिक्स और जेस्ट कोड को पेस्ट करने का एक अलग सा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रहा वो ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एंटर दबा देंगे हम लोग और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेव चेंजेस पे आते हैं और देखते हैं कि अब ये शायद कम कर जाए, ठीक है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, तो ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा चेक करके देखते हैं कि भाई रियल टाइम विजिटर्स दिखा रही है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत सारा ज़रूरी है रियल टाइम विजिटर्स दिखना, ठीक है। तो यहाँ पर तो सब कुछ सही है। अब हम लोग आ जाते हैं होम पे। फिर से ज़ीरो दिखा रही है। मैं एक काम करता हूँ, अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ओपन करूँगा अपना वेबसाइट को, ठीक है। तो तब देखूँगा कि क्या होता है, ठीक है। तो उसमें आपको शायद थोड़ा ज़्यादा जानकारी मिल जाए। तो मैं अब अपने फ़ोन से इस वेबसाइट को ओपन करूँगा और देखूँगा कि फ़ोन के अंदर से हम लोग को विजिटर दिखता है कि नहीं है। तो चलो देखते हैं वो टेस्ट करके कि वो होता है कि नहीं। चलो। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने अभी यहाँ पर कुछ पेजेस को चेंज किया और ये यहाँ पर अपडेट दिखा रही है कि मैं पेजेस को चेंज करूँ। जैसे कि अब मोबाइल पे मैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे हूँ, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ऑटोमेटिकली प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर मोबाइल से अबाउट अस पेज पे आ रहा हूँ। अब देखना है तो ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंज होकर अबाउट अस होना चाहिए। चलो देखते हैं। 1 या 2 सेकंड हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो ये चेंज होकर अबाउट अस होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अबाउट अस पेज पे हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी को मैंने छोड़ दिया है। देखो यहाँ पर आ गया कि अबाउट डेवलपर तीरू, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने आपको दिखा कि मैंने यहाँ से इस कोड को हटा दिया था और उसके बाद भी ये काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो पहले बार काम नहीं कर रहा था, शायद पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप साइडकिक का सब प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो तो भी आपका जो एनालिटिक्स है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ये इसका कोड पेस्ट कर देता है, ठीक है। आपको अलग से कोड पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने था यहाँ पर इस वाले पता नहीं इसको क्यों नहीं शो कर रहा था, वहाँ पर डिस्क्लेमर पेज पे आते हैं, जो कि मैंने देखा कि यहाँ पर एनालिटिक्स में इसको शो नहीं किया था, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से इनकॉग्निटो मोड ओपन करके एक बार चेक करते हैं कि डेस्कटॉप का जो विजिटर्स है उसको शो कर रहा है कि नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पर होम पेज पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्टिव यूज़र्स 2 दिखाते हैं कि नहीं है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये काम कर रही है। हाँ, जैसे कि आपने देखा कि एक्टिव यूज़र 2 अभी दिखा रही है। अच्छा, अब मुझे पता चला कि क्यों यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये देखो बिटडिफाइनर एंटी ट्रैकर, इसके वजह से ही ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर याद आया, मैं एक्चुअली इसको भूल चुका था, ठीक है। तो उस बिटडिफाइनर के लिए गूगल एनालिटिक्स इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा था, ठीक है।
तो यहाँ पर ये आप देख पाओगे कि अभी ये मैंने यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड से होम पेज को ओपन किया था, ठीक है? और मेरे मोबाइल पे अभी भी अबाउट अस का पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग का जो एनालिटिक्स है वो एकदम बेहतर तरीके से काम कर रहा था। मैं थोड़ा बीच में कन्फ्यूज़ हो गया था कि भाई हुआ क्या है एक्चुअली में, ठीक है? तो बस आपको अपना साइटकिक प्लगइन को इंस्टॉल करनी है और बस आपका काम हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने के अंदर यहाँ पर आपको सब कुछ डेटा यहाँ पर शो करना चालू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो बड़ा-बड़ा वेबसाइट है आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे डेटास दिखाए थे, क्योंकि हम लोग का तो 5 ही दिन हुआ है ना वेबसाइट का, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर कोई डेटा शो नहीं करवा रहा है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आपका एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप फ्री में कैसे गूगल साइटकिक को इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ पर आपका जो एनालिटिक्स और सर्च कंसोल है, वहाँ पर आप उसको देख सकते हो, ठीक है? तो इससे पहले आपको बस आपका जो वेबसाइट है उसको सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, तभी ये जाके काम करेगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको बहुत सारा जानकारी भी मिला होगा और मैंने जो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस किया है, शायद वो आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपका उसका सॉल्यूशन भी मिल गया है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बेहतरीन-बेहतरीन ब्लॉगिंग एंड टेक्निकल टिप्स ट्रिक्स आपके साथ हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।